Now, what is the mechanism for drift velocity and what is expression? So we are going to discuss what is the mechanism of drift velocity actually. इससे पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, मुझे प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसमें क्या था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करेगा और यहाँ पे प्रोटॉन है उससे कोलाइड करेगा, फिर यहाँ पे प्रोटॉन है उससे कोलाइड करेगा, फिर ये प्रोटॉन है उससे कोलाइड करेगा। तो इस तरीके से कोलिजन होगा उस पर। जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे बैटरी के थ्रू, तो इसके पास एक और वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे पहले एक दो चीज़ें यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इससे कोलाइड कर रहा है तो इसका पाथ ये है, फिर यहाँ पर जब ये कोलाइड कर रहा है तो उसका पाथ ये है, फिर ये है, हो सकता है कि इसका पाथ फिर ऐसा हो, पाथ चेंज हो रहा है। और ये जो पाथ है जो ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, फिर इससे फिर ये जो टोटल पाथ है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। अब क्योंकि ये सबकी डिस्टेंस अलग अलग है तो इस केस में हम लोग ऐसे केसेस में मीन निकालते हैं। सो दिस इज व्हाट मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब ये हुआ। फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस प्रोटॉन से कोलाइड करेगा तो यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा, 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 यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा। नाउ कोलाइडेड। ओके, अगेन नो कोलिजन, नो कोलिजन, नो कोलिजन, नो कोलिजन, कोलिजन, नो कोलिजन, नो कोलिजन, नो कोलिजन, अगेन कोलिजन। मीन्स इस स्पैन ऑफ टाइम में ये कोलाइड नहीं कर रहा है, इट इज फ्री, हेंस इट इज नोन एज फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री पाथ, फ्री पाथ। So this is what mean free path. Now relaxation time, the next important definition is relaxation time. What is relaxation time? Suppose कीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे कोलाइड कर रहा है t1 टाइम पे, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है t2 टाइम पे, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है t3 टाइम पे, ऐसी कोलिजन हो रहा है। तो इस ड्यूरेशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है रिलैक्स है। रिलैक्स डज नॉट मीन कि ये रेस्ट पर है। यहाँ रिलैक्सेशन टाइम से मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो कोलिजन नहीं हो रहा है कहीं पे भी। देयर इज नो कोलिजन ड्यूरिंग दिस पाथ, हेंस दिस टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। उस केस में हम लोग इसको एक एक्सप्रेशन देंगे टॉर्क। ओके, नाउ हमारे पास ये रिलेशन है v इक्वल्स टू u प्लस a t। v is final velocity which is drift velocity, तो vd and u is considered as thermal velocity। यहाँ स्टार्टिंग में ये इसके पास थर्मल वेलोसिटी है, a is acceleration, t is relaxation time। ओके, सो a thermal velocity, t is relaxation time। अच्छा, ये जो इसके साथ जब इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बैटरी का तो इस पर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले इलेक्ट्रॉन सीधे ऐसे जा रहा था, फिर उसका पाथ कर्व हुआ। तो कैसे हुआ? ऐसे गया इस कोलिजन, फिर ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंजेस। नाउ दिस इज द पाथ, दिस वॉज द ओरिजिनल पाथ। जो इसका ओरिजिनल पोजिशन था वो यहाँ होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो यहाँ पर होगा। सो इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1, नेट वेलोसिटी v1, v2, v3, v3। सो वी आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Expression for drift velocity in my next video.